नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में रेलवे एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी गई है। साथ ही साथ में अलग अलग राज्यों में भी एग्ज़ाम धीरे धीरे कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आपका भी एग्ज़ाम किसी भी वक्त हो सकता है। इस वजह से करंट अफेयर्स को और तेज़ी से पढ़ना शुरू कर दो। हम लोग आज के वीडियो में कोविड-19 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अगस्त महीने में और सितंबर की जितनी डेट हो चुकी है, यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड बने हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है कि हाल ही में यूवी बैगेज बाथ नाम से कोविड-19 रोकथाम कियोस्क का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है। तो आपको पता है जैसे कि कुछ ट्रेनें अभी चलना शुरू हो गई थी, तो उसके लिए लगेज को अल्ट्रा वायलेट रेज से स्कैन करने के लिए ये जो लगेज बाथ है इसको बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है। तो इसका एक फ़ोटो देखेंगे सो दैट आप लंबे समय तक इसको याद रख पाएँ। इसमें देखो लिखा है यूवी बैगेज बाथ इनॉग्रेटेड एट बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर इसका नाम अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखो लिखा भी है हल्का सा यूवी बैगेज बाथ। ठीक है, इसको बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है। इस तरफ आप यहाँ पर सामान रखेंगे और अल्ट्रा वायलेट रेस के माध्यम से ये आपके सामान से कोविड के वायरस को मार देगा। क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य सरकार ने आई मैस्क्यू नाम से एक मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के राज्य तेलंगाना में आई मैस्क्यू नाम से एक मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र की शुरुआत करी गई है। मोबाइल कोविड-19 से मतलब होता है एक ऐसी लैब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इस पर लिखा है आई मैस्क्यू, और इसमें देखो टायर एक बस के ऊपर इसको बनाया गया है सो दैट ये एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर नमूने इकट्ठा कर सके। यहाँ पर ये जो टर्म है आई मैस्क्यू, इसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग एनालिसिस सर्विसेज क्वारंटाइन। ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियाँ, जिसको इंग्लिश में अच्छे से समझेंगे स्ट्रेस्ड एसेट्स, यानी कि कोविड-19 से जो ऑर्गेनाइजेशन दबी हुई चल रही हैं, ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए एक समाधान बनाने के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए एक गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो केवी कामत इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर को इस कमेटी का हेड बनाया गया है, जो कि इन दबी हुई जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको बाहर निकलने की कोशिश करवाएंगे। तो देखो आरबीआई सेटअप अ पैनल अंडर केवी कामत टू सजेस्ट स्टेप्स फॉर कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस्ड एसेट्स। आगे चलते हैं। स्पुतनिक 5 कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला टीका माना जाता है। किस देश ने इस वैक्सीन को विकसित किया है, आप सभी जान चुके हैं। रसिया देश ने स्पुतनिक 5 नाम से इस कोविड-19 के टीके को विकसित किया है और वो इसको लॉन्च भी कर चुका है। 12 अगस्त की बात है, ये चल रहा है सितंबर, तो आप समझ सकते हैं कि इसको लॉन्च कर दिया गया था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 के उपचार के लिए एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर का सबसे सस्ता जेनेरिक संस्करण भारत में लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा जाइडस कैडिला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जाइडस कैडिला ने एंटीवायरल ड्रग जिसका नाम है रेमडेसिविर, उसका सबसे सस्ता जेनेरिक वर्जन भारत में लॉन्च कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जाइडस कैडिला नाम की कंपनी ने मात्र 2800 रुपये में लॉन्च कर दिया है भारत में रेमडेसिविर का चीपेस्ट वर्जन, जेनेरिक वर्जन। ये जो दवा है रेमडेसिविर, एक्चुअल में ये बहुत महंगी आती है, और एक्चुअल में ये जो दवा है ये अमेरिका की एक फार्मेसी कंपनी है जिलेड साइंस, उसके द्वारा बनाया जाता है, और इसको इंडिया में इसका जेनेरिक वर्जन परमिशन लेने के बाद में मात्र 2800 रुपये में प्रति 100 ml सीसी आपको प्रदान किया जाएगा। अगस्त 2020 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए $1 मिलियन की वित्तीय सहायता की पेशकश करी है। आंसर हो जाएगा
एंटीगुआ एंड बारबूडा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंटीगुआ एंड बारबूडा देश को हाल ही में कोविड-19 से फाइट करने के लिए भारत ने $1 मिलियन सहायता देने की घोषणा करी है। तो ऑप्शन नंबर ए एंटीगुआ एंड बारबूडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है इंडियाज़ असिस्टेंस ऑफ 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर एंटीगुआ एंड बारबूडा। हाल ही में इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। इस तरफ आपको एंटीगुआ एंड बारबूडा देश भी दिख रहा होगा। तो ये जो एंटीगुआ एंड बारबूडा देश है उसके गवर्नर जनरल हैं सर रुडनी विलियम्स। प्राइम मिनिस्टर का नाम है गैस्ट्रोन ब्राउन। कैपिटल है सेंट जॉन्स। करेंसी है ईस्ट कैरेबियन डॉलर। आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा और जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू करे गए एक मुहिम का क्या नाम है। तो अपने शरीर के अंदर में एंटीबॉडीज़ को डेवलप करने के लिए अपनी जीवन शैली में जो हमको बदलाव करना है उसके लिए आयुष फॉर इम्यूनिटी नाम से एक अभियान की शुरुआत हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा करी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं फ़ोटो से भी। तो दोस्तों इस फोटो में भी आप देख सकते हैं कोरोना से बचाव के लिए आयुष मंत्रालय की सलाह आयुष फॉर इम्यूनिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगस्त 2020 में ही सरकार ने निम्नलिखित में से किसके लिए वैक्सीन प्रशासन पर एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह, इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना करी है। तो जाहिर सी बात है कोविड-19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल ने कंस्टिट्यूट किया है एक कमेटी को जिसका नाम है नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप फॉर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या करेगा कि किस देश में वैक्सीन का कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है उसको मेज़र करेगा और भारत इसके किस दिशा में बढ़ रहा है, इस सभी चीज़ों को ये भारत को गाइड करेगा। हाल ही में किस संस्था ने यूथ एंड कोविड-19 इम्पैक्ट्स ऑन जॉब्स, एजुकेशन, राइट्स एंड मेंटल वेल बीइंग नामक रिपोर्ट अगस्त 2020 में जारी करी है। तो आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने हाल ही में यूथ एंड कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन जॉब्स, एजुकेशन, राइट एंड मेंटल वेल बीइंग्स नाम से इस रिपोर्ट को जारी किया है। अब इस फोटो को देखेंगे, इसमें उस रिपोर्ट का नाम लिखा है। ये वो रिपोर्ट है जिसको ILO ने जारी किया है, यूथ एंड कोविड-19 इम्पैक्ट्स ऑन जॉब, यानी कि जॉब्स पर इफेक्ट, एजुकेशन पर इफेक्ट, राइट एंड मेंटल वेल बीइंग्स। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के 50% युवा जो हैं संभवतः चिंता से ग्रसित हैं। उनमें से 17% लोग पहले से ही चिंता से ग्रसित थे। 38% युवा ऐसे हैं जिनको अपने भविष्य का ये भी नहीं पता है कि उनका आगे चलकर क्या होगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है उसका नाम है ILO। उसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। डायरेक्टर जनरल का नाम है गाय राइडर। क्वेश्चन है कि असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल ने कोविड-19 महामारी के कारण इस शैक्षणिक वर्ष में पाठ्यक्रम का कितना प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया है। तो आंसर हो जाएगा 30%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30% इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल ने इस बार का जो शैक्षणिक वर्ष है उसमें कोविड के चलते जो सिलेबस में कमी करी है उसका परसेंटेज है 30%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकारों, होमगार्ड्स और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी प्रदान करी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50 लाख रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 50 लाख रुपए इन असम सरकार के द्वारा पत्रकारों, होमगार्ड्स और जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं उनके लिए बीमा के रूप में प्रदान किया जाएगा। जब भी कोई अमीर देश किसी वैक्सीन को बनने से पहले ही उस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से डोज खरीद लेता है
तो उसकी डील को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं वैक्सीन राष्ट्रवाद, वैक्सीन नेशनलिज्म इसको जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई देश होता है और वो वैक्सीन, जिसके पास में बहुत सारा पैसा है, वो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से पहले से ही दवा खरीद लेगा, तो उस केस में क्या होगा, जिन देशों के पास में पहले से वैक्सीन, जो गरीब हैं वो लोग वैक्सीन ले नहीं पाएंगे, और जब वो लोग वैक्सीन नहीं ले पाएंगे तो अमीर देश पहले से ठीक हो जाएगा, गरीब देश नहीं ठीक हो पाएगा। तो इस चीज़ को लेकर इस टर्म को बोलते हैं वैक्सीन नेशनलिज्म, और इसको WHO काम कर रहा है कि वो इस चीज़ को मिटा सके, वैक्सीन पर सभी देशों तक पहुंच बनाई जा सके। तो दोस्तों ये तो था आज का वीडियो। बाकी बचे हुए जो टॉपिक हैं उसके लिए आप अगस्त महीने का, ध्यान से समझना, अगस्त महीने का पूरा PDF जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप इसे परचेज़ कर सकते हो।